गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कोरोना के समय में आप लोग घर पे ही स्टे करें और कोरोना से प्रभाव के बचे, क्योंकि कोरोना जो बहुत ज़्यादा तेज़ी में जो है अपना जो है प्रकोप दिखा रहा है। तो हम लोग भी बचे और आप भी बचे और सभी परिवार, सभी आदमी का परिवार सुरक्षित रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। तो द ओरिजिन ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का ढेर सारी जो है जुड़ने के लिए शुभकामनाएं। आइए हम जो है बायोलॉजी का जो है क्लास 10th का बायोलॉजी जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, आखिर न्यूट्रिशन ह्यूमन में जो है न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन होता है, न्यूट्रिशन का क्या स्टेप है, इन तमाम बातों की हम जानकारी मतलब प्रोवाइड करें। तो इन हायर मल्टी सेलुलर एनिमल, जो भी हायर मल्टी सेलुलर एनिमल लाइक ह्यूमन, न्यूट्रिशन इन्वॉल्व वेरियस प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। जितना भी हायर मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, ह्यूमन हो गया, न्यूट्रिशन में जो है वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व होता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। अगला एरो है दीज ऑर्गन्स फॉर्म ए, ये जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है, दीज ऑर्गन फॉर्म है लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ, माउथ से रनिंग होता है टू एनस, माउथ टू एनस कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन जो रन करता है माउथ टू एनस, दैट इज नोन एज द एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल का हम यहाँ पे हम जो है आप लोग बताने का काम किया। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से चालू होगा, माउथ से बाद यह माउथ से जाएगा बकल कैविटी या ओरल कैविटी, इसके बाद फूड पाइप जिसको हम ओसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप के स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली एनस में जाके यह क्या होगा, इंड होगा। तो मतलब एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो रहा है माउथ से और इंड कहाँ हो रहा है, एनस पे। तो माउथ टू एनस जो कंप्लीट जो पार्ट हो गया, ऑल द पार्ट्स आर द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल्स। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल का अगर लेंथ देखिएगा तो 6 to 9 मीटर। अगर आदमी का हाइट कम है तो एलिमेंट्री कैनाल का 6 मीटर होगा, नहीं एनिमल जो है लॉन्ग है तो 9 मीटर, और आदमी का हाइट मिनिमम है तो इन बिटवीन द 6 to 9 मीटर आपको एलिमेंट्री कैनाल का आपको लेंथ मिलेगा। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इट इज ए लॉन्ग, ये एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग होगा, क्वाइल्ड होगा मतलब मुड़ा हुआ होगा, मस्कुलर एंड ट्यूबुलर पैसेज, ये लॉन्ग है, क्वाइल्ड है, मस्कुलर एंड ट्यूबुलर पैसेज है जिसके फूड जो है मूव करता है। तो फूड का अगर पाथ पूछ दे इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल तो आप डायरेक्ट माउथ से फूड, वो बकल कैविटी, ओरल कैविटी, उसके बाद फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली फीकल मैटर जो है वह इन तरह रिमूव आउट कर दिया जाएगा। तो ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया। अगला है डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, और डाइजेस्टिव ग्लैंड का एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच टेक पार्ट इन इंजेक्शन, जो पार्ट करता है इंजेक्शन में, इंजेक्शन, क्रशिंग, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इगेशन ऑफ द फूड मटेरियल। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, उसके साथ ग्लैंड भी एसोसिएट्स है, वो क्या काम करता है, फूड को इंजेक्शन टेक ओवर करने में, फूड को क्रशिंग करने में, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन एंड फूड इजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम एंड उसके एसोसिएटेड ग्लैंड का वर्क हो गया। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स comprises two parts, elementary canal and associated digestive gland। अगर देखा जाए तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जो पूरे आ गया, और दूसरा पार्ट जो है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो
द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कंप्राइज टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अगला है द ग्लैंड एसोसिएटेड विथ ह्यूमन, मतलब जो ग्लैंड ह्यूमन, मतलब कहने का मतलब एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड ह्यूमन के बॉडी में एसोसिएट है, जो प्रेजेंट है। द ग्लैंड एसोसिएटेड विथ ह्यूमन आर सलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज, मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड में एक सलेवरी ग्लैंड हो गया, एक लीवर हो गया और एक क्या होगा, पेनक्रियाज। और भी ग्लैंड है, मेनली ये 3 ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, लीवर ग्लैंड एंड पेनक्रियाज आपको ध्यान रखना है। दीज ग्लैंड पोर देयर रिस्पेक्टिव डाइजेस्टिव जूस, ये जो ग्लैंड है इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, और इस पोर छिद्र के द्वारा ये डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव जूस को डायरेक्ट एलिमेंट्री कैनाल में क्या करते हैं, तो रिलीज करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल थ्रू डक्ट, मतलब डक्ट के थ्रू, छिद्र के थ्रू अपना जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज कर देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज कर देते हैं। तो ये आगे इसका जो है हम और जिक्र कर रहे हैं। आइए अब हम जो है एलिमेंट्री कैनाल को 2 पार्ट में हम डिवाइड किए थे। डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में हम डिवाइड किए थे, एक एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। तो पहले हम एलिमेंट्री कैनाल का जो है डिटेल जो है हम स्टडी कर रहे हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल, द एलिमेंट्री कैनाल इज इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल में कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग ऑर्गन, जना अभी बताए थे, माउथ के बाद बकल कैविटी या ओरल कैविटी, उसके बाद जो था फूड पाइप, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनर। ये क्या है, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम माउथ का स्टडी, कैपिटल ए माउथ। माउथ क्या है, माउथ का मतलब आदमी बोलता है माउथ, तो पूरे इसको कहता है माउथ, नहीं, पूरा माउथ नहीं। ये जो एपर्चर है, जो ट्रांसवर्स स्लिट लाइक स्ट्रक्चर, केवल ओपनिंग है, इसी को हम कहते हैं माउथ। मतलब टीथ के पहले और लिप्स के बीच में, मतलब लिप्स और टीथ के बीच वाले स्पेस जो एपर्चर है, इस एपर्चर को हम कहते हैं माउथ। नॉट ए माउथ, ये माउथ नहीं, एपर्चर, मतलब एपर्चर जो लिप्स के बीच में जो एपर्चर है, इसी एपर्चर को हम माउथ कहते हैं। ठीक है, टीथ के ऑनवर्ड्स अंदर जाइएगा तो टीथ के इनवर्ड्स जाने के बकल कैविटी, और टीथ के बाहर और लिप्स के बीच का जो स्पेस, जो ट्रांसवर्स स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम माउथ कहेंगे। ठीक है, तो इट इज ए ट्रांसवर्स स्लिट लाइक एपर्चर गाइडेड बाय सॉफ्ट मूवेबल लिप्स। लिप मूवेबल लिप्स गाइड करता है जो मतलब माउथ को। ठीक है, लिप्स हेल्प इन होल्डिंग द फूड, लिप्स जो है फूड को होल्ड करने में, एंड हेल्प इन फोनोनेशन, फोनोनेशन का मतलब स्पीचिंग, आवाज़ निकालने में। तो लिप्स जो मूवेबल होता है, जो फूड को होल्डिंग करने में, और फोनोनेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब देखिए नंबर बी, बकल कैविटी और ओरल कैविटी। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा पार्ट बकल कैविटी या उसी को ओरल कैविटी। तो टीथ के बाद का जो मतलब पार्ट है, जिसमें टीथ है, टंग है, उस पार्ट को हम जो बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहेंगे। ठीक है, तो माउथ ओपन इनटू ए लार्ज कैविटी कॉल्ड बकल कैविटी और ओरल कैविटी, मतलब माउथ जिसमें इंटर करता है उस पार्ट को हम बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू फेरिंग्स, ये जो एक्सटेंड करता माउथ और फेरिंग्स के बीच वाले पार्ट को हम ओरल कैविटी कहते हैं। फेरिंग्स क्या होता है, तो कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर दैट इज नोन एज फेरिंग्स, मतलब फूड और एयर का जहाँ कॉमन पैसेज होता है, उस जंक्शन को, उस पॉइंट को हम फेरिंग्स कहते हैं। तो माउथ टू फेरिंग्स वाले पार्ट को हम बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। इट इज बाउंडेड बाय लिप्स एंड चिक, ये जो ओरल कैविटी और बकल कैविटी है, ये बॉन्डेड है टीथ और ये लिप्स एंड चिक, लिप्स और चिक के द्वारा चारों पट्टी के क्या है, सराउंडेड है। इट कंसिस्ट ऑफ टंग, मतलब बकल कैविटी और ओरल कैविटी में कंसिस्ट ऑफ टंग,
टीथ एंड सलेवरी ग्लैंड। ये इसमें टंग होगा, टीथ होगा और सलेवरी ग्लैंड। अब तीनों का टंग, टीथ एंड सलेवरी ग्लैंड का हम स्टडी करते हैं। पहले हम टंग पढ़ते हैं। टंग एक मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन है जो म्यूकस के कवर्ड होते थे। इट इज ए मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन कवर्ड बाय म्यूकस में, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के कवर्ड होता है। टंग बियर टेस्ट वर्ड, टंग पे जो है वह टेस्ट वर्ड होता है जो टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है। तो टेस्ट ऑफ फूड, फूड का टेस्ट फाइंड आउट करने में जो है जो टंग पे जो टेस्ट वर्ड होता है वो हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन swallowing द फूड, मतलब फूड को निगलने में, इन ओसोफेगस एंड हेल्प इन फोनोनेशन, मतलब टंग जो है फूड को swallowing में और फूड और फोनोनेशन में भी हेल्प करता है। इट फंक्शन लाइक मूवेबल स्पून, टंग जो है एक मूवेबल स्पून के तरह वर्क करता है, जब फूड को मतलब इंजेक्शन और ड्रिंकिंग, मतलब स्पून एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड ड्रिंकिंग, स्पून के तरह काम करता है जब फूड को हम इंजेक्शन करते हैं और ड्रिंकिंग करते हैं तब। अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा टीथ। तो टीथ के बारे में हम अगला स्टडी करेंगे।